सो गाइज यहाँ पे आप दो तरीके से ट्रेड प्लेस कर सकते हो, एक अप साइड पे और एक दूसरा डाउन साइड पे। दोनों पैटर्न में आपको इन डिटेल बताने वाला हूँ। सो वीडियो को बिल्कुल भी आपको लास्ट तक देखना करके, आप स्किप करोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिस कर दोगे। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अप की ट्रेड कैसे लगा सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हमें चाहिए एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। जो सिचुएशन में बता रहा हूँ वही आपको फॉलो करना है और ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल रूल्स है। सबसे पहले हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, उसके बाद आपको अगर रेड कैंडल ग्रीन कैंडल अगर आती है ऐसे, डजेंट मैटर कि उसको ये जो विक्स है वो विक्स कहाँ से आ रही है, मतलब वो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे विक अपर से रहे या डाउन से रहे या फिर दोनों साइड से रहे, उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है तो नेक्स्ट कैंडल विदाउट एनी वेट हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो कैंडल रहेगी वो डायरेक्टली ये रहेगी, डाउन साइड के लिए ट्रेड हम लोग डायरेक्ट कैंडल हमारी विन होगी। ठीक है, आप देख सकते हो डायरेक्टली नेक्स्ट कैंडल हम लोग डाउन से लेकर ट्रेड प्लेस करेंगे। और इसके अगर सपोज ये हो गई आपकी यहाँ पे एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी हो गई, ठीक है, आपको एक ट्रेड मिल गई यहाँ पे, तो ये कैंडल पे, तो नेक्स्ट अगर थर्ड कैंडल भी आप ट्रेड कर सकते हो फॉर अ डाउनवर्ड साइड, मतलब आपको एक पैटर्न में दो ट्रेड मिल रही है। और यहाँ पे मार्टिंगल का कुछ टॉपिक ही नहीं है, डायरेक्टली शोर शॉर्ट पैटर्न है गाइस, क्योंकि ये कंसेप्ट ऐसे होता है। एक्चुअली ये होती है आपकी मदर कैंडल, जो भी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है इतनी ज़्यादा, तो उसको बोलते हैं हम लोग मदर कैंडल। और ये जो थ्री कैंडल्स जो हुई है ग्रीन, उसको बोलते हैं बेबी कैंडल्स। तो मतलब ये एक मदर एंड बेबी पैटर्न आप बोल सकते हो, जो कि प्राइस एक्शन में होता है। सो ऐसे ओटीसी में ये पैटर्न बहुत अच्छे से काम करता है और इस पर आप कंपाउंडिंग भी कर सकते हो एज इट इज। इसका रिवर्स होगा आपको अगर ये तो होगा हमारा अप की ट्रेड। अभी हम लोग डाउन का देखते हैं कि डाउन की ट्रेड हम लोग कहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी शो यू इन अ फ्रेश। सो सपोज लेट्स कंसिडर ये आपकी हो गई एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, ओके, आई डोंट नो, वेट, हम लोग अगेन ड्रॉ करते हैं। ये हो गई आपकी एक ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसको लेट्स कंसिडर करो यहाँ से एक वीक है, डजेंट मैटर वीक कहीं पे भी हो, वीक इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, चलो मैं फिर भी डाल देता हूँ, ये आपकी वीक है और इसका कलर हम लोग कर देते हैं। ये हो गई आपकी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन मदर कैंडल। उसके बाद अगर एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन आता है, ठीक है, अगर एक रेड कैंडल हो जाती है, चाहे उसको वीक, अगेन बोल रहा हूँ वीक का कुछ मैटर है नहीं, वीक कहीं पे भी रहो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जैसी ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग मदर कैंडल के बाद एक रेड बेबी कैंडल अगर आ जाती है तो हम लोग डायरेक्टली विदाउट एनी वेट नेक्स्ट कैंडल फॉर अ डाउन साइड के लिए ट्रेड यहाँ पे प्लेस करने वाले हैं। और गाइज ये एक शॉर्ट होने वाला है, ठीक है। और थर्ड कैंडल ऑल्सो हम लोग डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस करेंगे, मतलब आपको एक ही पैटर्न में आपको दो ट्रेड्स मिल जाएंगे। और मोस्टली यहाँ पे 90% तो यहाँ पे मार्टिंगल जाता ही नहीं है, डायरेक्टली जो भी होता है वो शॉर्ट ही होता है। सो शॉर्ट पैटर्न बहुत टाइम से मुझे एक्चुअली मैसेज आ रहे थे या कमेंट आ रहे थे कि शॉर्ट पैटर्न बताओ सर, तो ये मैं शॉर्ट पैटर्न आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो ओटीसी में काम करता है बहुत अच्छे से। और आप सबको पता है ओटीसी में मोस्टली पैटर्न के हिसाब से ही, एल्गोरिदम के हिसाब से ही ब्रोकर ने जो सेट किया उसके हिसाब से ट्रेडिंग होती है। सो ये पैटर्न आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए डेमो में। मैं आपको किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डायरेक्टली लाइव पे करो, आप पहले डेमो पर प्रैक्टिस करो और आपको 10 में से 8 या 7 ट्रेड भी अगर आपको मिल जा रही है, वैसे तो अगर प्रॉपर रूल्स के हिसाब से देखें तो 90% एक्यूरेसी मिल जाती है इसकी, बट स्टिल स्टार्टिंग में आपको 70-80% भी मिलेगा तो भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, इतना श्योर है गाइज। मार्टिंगल आपको इसमें कैसे यूज़ करो, फिर आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए, सपोज इन केस चलो आपने ये हमारी कंफर्मेशन कैंडल हो गई, ठीक है, उसके बाद हमें ये कैंडल पे ट्रेड करना होता है। सपोज ये कैंडल बन गई ग्रीन, मतलब ये फिर ये पर्टिकुलर करेंसी आपको छोड़ दो, दूसरा करेंसी पे, यहाँ पे सपोज आपने $10 इन्वेस्टमेंट किया था, तो नेक्स्ट कैंडल पे दूसरे करेंसी पे आपको $20 इन्वेस्टमेंट करना है सेम पैटर्न पे, ठीक है। ऐसे आप मार्टिंगल यूज़ कर सकते हो, डायरेक्टली इधर मार्टिंगल यूज़ नहीं करना है,
सो इतना सिंपल पैटर्न मैं आपको लाइव चार्ट पे दिखाता हूँ, लाइव कंपाउंडिंग करके। सो लेट्स जंप इनटू लाइव चार्ट। जैसे कि वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसी सारे रूल्स के बेसिस पे यहाँ पे मैंने फर्स्ट कंपाउंडिंग ट्रेड प्लेस कर दिया, जो कि है $500 का, जो कि आप अपने स्क्रीन पे क्लियरली देख सकते हो। आई डोंट थिंक सो गाइज कि इतना सिंपल सेटअप आपको कोई बताएगा, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि कब तक आप दूसरों के स्क्रीनशॉट देखकर खुश होगे, आपके भी प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आना चाहिए कि नहीं। वही चीज़ ध्यान में रखते हुए मैंने एक सिंपल सेटअप यहाँ पे बताया है आपको, उसी बेसिस पे आपको ट्रेड प्लेस करना है। क्योंकि जब तक आप प्रॉपर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तब तक आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर यहाँ पे नहीं बन पाओगे, इतना याद रखना गाइज। और देख सकते हो एकदम सिंपल सेटअप पे हम लोगों ने फर्स्ट कंपाउंडिंग ट्रेड बहुत ज़्यादा अच्छे मार्जिन से विन कर लिया है। और नेक्स्ट कंपाउंडिंग ट्रेड हमारा रहेगा जो कि $965 का। यहाँ पे मैं अमाउंट सेट कर देता हूँ, जैसे ही मुझे वहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगा वहीं पे मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा और वह वीडियो वहीं से शुरू करूँगा। सो देखते हैं कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक अप साइड के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया है। जैसे कि अभी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे है, बट मुझे पता है मार्केट मेरे एंट्री पॉइंट के ऊपर ही क्लोज होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और मैंने काफ़ी टाइम इस पर दिया है। क्योंकि मार्केट हो या जिंदगी, लॉस गलती से नहीं होता है गाइस, गलती को बार बार दोहराने से होता है। अगर तुम वही कर रहे हो तो फिर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कभी नहीं बन सकते हो, इतना हमेशा याद रखना। और जब तक मार्केट में रूल्स फॉलो नहीं होते तब तक ट्रेड नहीं प्लेस करना। ये भी हमारा सक्सेसफुल ट्रेड हो चुका है। तो नेक्स्ट अमाउंट का ट्रेड रहेगा 1852। जैसे ही मुझे यहाँ पे ट्रेड मिलेगा वहाँ पे मैं प्लेस कर दूंगा। सो देखते हैं कहाँ पे मैं अपॉर्चुनिटी मिलेगा। और जस्ट वेट। सो यहाँ पे मैंने एक डाउन साइड का ट्रेड प्लेस कर दिया है, जैसे ही मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन मिला अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजी गाइस। और आप देख सकते हो सारे सेटअप्स वही है जो मैंने पहले एक्सप्लेन किए थे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में। कि जब तक रूल्स फॉलो नहीं होगा तब तक ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आपका आज का छोड़ा हुआ एक ट्रेड तुम्हारे कल की सबसे बड़ी सीख बनेगी। तो छोड़ना सीखो, वरना बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे। और अभी 30 सेकंड बाकी और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मार्केट डाउन आ चुका है हमारे एंट्री पॉइंट से। और सारे जो ट्रेड्स हमारे विन हुए हैं वो काफ़ी अच्छे मार्जिन के साथ में हुए। ऐसे नहीं कि कट टू कट ट्रेड सारी चल रही है, बहुत अच्छे मार्जिन से हमारे यहाँ पे ट्रेड्स रनिंग हो रही है गाइस। तो आप देख सकते हो लास्ट के 15 सेकेंड्स स्टिल रिमेनिंग। और होप सो ये हमारा ये विन होने के बाद हमारा थर्ड स्टेप कंपाउंडिंग ट्रेड सक्सेसफुल हो जाएगा। और आई नो कि ये विन ही होगा। लास्ट के 2 सेकेंड्स गाइज एंड इट्स क्लियर विनिंग ट्रेड गाइज, आप देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको मेरा लाइव अकाउंट बैलेंस दिखा देता हूँ कि कहाँ पे हम लोगों ने शुरुआत की और कहाँ पे हमारा बैलेंस अभी आ चुका है। ये मेरी प्रीवियस ट्रेड के सेटअप है और ये मेरे लाइव अकाउंट की हिस्ट्री, जहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कैसे हम लोगों ने सक्सेसफुली 3 स्टेप कंपाउंडिंग ट्रेड कर लिया गाइज विथ इजी सेटअप। सो यहाँ पे कुछ लॉजिक और पैटर्न और कुछ एल्गोरिथम के हिसाब से अगर आप ध्यान से चीज़ें अगर करोगे तो आप बहुत अच्छा एक अर्निंग यहाँ पे कर सकते हो। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है लर्निंग का। सो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही आपको मैं इजी सेटअप्स पे वीडियो बनाते रहूँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ डाउट हो तो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।